अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ये है जनाब सुबह सुबह का वक्त। बस 1 घंटा ही हुआ था अभी सहरी किए हुए। मुझे उठना था क्योंकि मुझे और अब्बू को जाना था। अब्बू की अचानक से डेट आ गई थी। अब्बू का स्पाइन का एमआरआई था और एक एक्सरे भी था। तो बस मैं और अब्बू निकल पड़े थे सुबह सुबह। और हॉस्पिटल में आने के बाद अब्बू ने बाइक वगैरह लगाई और उसके बाद थोड़ा सा हमें रूम मिलने में भी थोड़ा सा मसला हो रहा था। बहरहाल जो अब्बू थोड़ा सा नर्वस हो रहे थे क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ही अब्बू ने ये एक्सरे कराया। अब्बू यहाँ पर अंदर चले गए थे और मैं यहाँ वेटिंग पर बैठी हुई थी। थोड़ी सी परेशानी भी हो रही थी। और आज मुझे जाना था इस सब के बाद एक जो है इलेक्ट्रॉनिक मार्केट जाना था और वहाँ से एक फ़्रिज उठाना था। मिनी फ्रिज, जो रूम फ्रिज होते हैं ना, वैसे बड़ा फ्रिज तो है हमारे घर में। और यहाँ मैंने ये एक्सपीरियंस किया आज फ़र्स्ट टाइम। थोड़ा सा मुझे अजीब लग रहा था बट करना पड़ा। फाइनली हम मम्मी घर आ ही गए। देखें आप ना आने में बहुत देर कर ली, बहुत देर कर ली आज। अम्मी अब्बू क्या करते अब्बू काम। तो आ गए, फ्रूट वगैरह भी ले आए उन्होंने। हाँ हाँ, फ्रूट ख़त्म हुए थे हाँ, उनको खत्म किसी। हो गए थे। अच्छा, अबू बोले काम पे फिर भी गए हैं। अम्मी हाँ मना भी चले गए, किया था बोले उनको नहीं ना आज आज ऑफ जाना कर है। मैंने लेते। तो क्या करूं, चलो घर में रह के क्या करूंगा। चले गए वो। और अम्मी, मुझे मरियम ने कॉल की थी, आपके पेट में दर्द है आज। मेरे पेट में ना इतना मरोड़ है, पता नहीं क्यों। आती हूँ जाती हूँ, 2-3 दफा गई हूँ। हाँ तो अम्मी, आप सहरी में भी वो जो है अपनी पसंदीदा सालन जो है वो खा रही होती हैं। सहरी में दही वगैरह ले लिया करें। दही तो अच्छी चीज है, वो तो अच्छी चीज है, पता लेकिन तो मैं है भी बस। आपको, अम्मी का पिता है नहीं तो अम्मी थोड़ा सा भी बदपरहेजी कर लेती हैं। तो अम्मी, पता है आपको इतनी मसरूफियत ऑलरेडी चल रही है यार। बीच में आप अपना ख्याल रखें। इस तरह कोई बीमार हो गया तो काम रुक जाएंगे, मैं बता रही हूँ ये तो आपको। है। और अगर होंगे भी तो खुशी से नहीं होंगे फिर। हाँ ये बात है बिल्कुल। तो अफ्तारी बिल्कुल रेडी है अम्मी। अभी फ्रिज जो है वो डब्बे में पैक है। मैं आपको दिखाती हूँ ज़रा, अफ्तारी वगैरह हो जाए ना हाँ तो हाँ फिर मैं आपको और अब्बू को, और मरियम ने भी नहीं देखा हुआ क्योंकि, तो हम सब देखेंगे मिलकर इंशाल्लाह फ्रिज, सही ठीक है है। सही और है। माही जितना अम्मी एक्साइटेड हुआ हुआ है, डब्बे को वो खोलो, डब्बे डब्बू को को खोलो। खींचता है, इधर से देखता है ये सामान क्या है, इसमें खेलूं। वो बोलता है शायद मेरे लिए खिलौने लेके आए। फ्रिज के डब्बे को कैसा खींच रहा था और अंदर हाँ, वो घुस रहा वही था मैं कह मजे रही से। हूँ ना कि वो हाँ यही चाह रहा है कि इसको खोला जाए। अब बोला वो जाए देख, क्यूरियस हो हाँ रहा है कि इसमें आखिर है क्या। क्या है, ये बात है। बस अम्मी, अभी अफ्तारी हो जाए ना, मैं आपको दवाई भी देती हूँ सही फिर। है सही है। फाइनली फ्रिज जो है मैं घर ले आई हूँ और उसके डब्बे में देखें एक चीज़। जैसे ही मैंने डब्बा खोला है ना फ्रिज का, ये मिनी फ्रिज लाई हूँ, रूम फ्रिज ये वाला। बस इतना सही मुझे चाहिए था, ज़्यादा बड़ा मुझे नहीं चाहिए था। और उसमें से एक चीज़ निकली है, आप देखें ज़रा कैसे डब्बा हिल रहा है, आप हैरान हो जाएंगे। उसके अंदर जो चीज़ है वो वो है ये छोटा सा, उसके अंदर से हीरा निकला है। ये मेरा हीरा, मेरा कोहिनूर। इन्होंने ये हाउस बना लिया है इसके अंदर। कोहिनूर बाहर आओ, मेरे बच्चे बाहर आओ। बस इसको गेम मिल गया है, खेल मिल गया है और बस उसके डब्बे में निकल रहा है, घुस रहा है, बाहर निकल रहा है। बस बार बार इसने तमाशा लगा के रखा है। आ जाओ माही, आ जाओ, चाय पीते हैं। चाय बनकर आ गई है और बस अब हम चाय पी रहे हैं। अम्मी, अच्छा लगा आपको फ्रिज? हाँ माशाल्लाह बहुत ही प्यारा फ्रिज है। उसामा, आपको कैसा लगा फ्रिज? इसको क्या उसामा, ये देखें अम्मी, दूध का डब्बा अब भी खुला था, ये ले आया है साथ दो में। इधर। कचरा लाने में तो माहिर है ये। अब आ जाओ माहिर, आ जाओ जानू। और इसके अलावा न्यू घर पे भी 3-4 दिन से कुछ काम चल रहा है। किचन के कैबिनेट जैसे कि मैंने आपसे शेयर किए थे, कंप्लीट नहीं थे नीचे वाले। ऊपर वाले सारे कंप्लीट थे बट नीचे वाले इनकम्प्लीट थे, तो उसके लिए अब्बू ने बंदा लगा दिया था और माशाल्लाह से वो काम भी कंप्लीट हो गया है। देखें आप किचन किस कदर खूबसूरत लग रहा है। और इत्तेफाक से ना हमें वैसे ही मिल गए जैसे अब्बू ने ऊपर लगवाए थे। हमें ये हो रहा था कि पता नहीं वैसे कलर के मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, मैचिंग के मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, तो सेम बिल्कुल वैसे ही मिल गए और लग भी गए। आप देखें किचन अब कितना प्यारा लग रहा है हमारा। तो जनाब अफ्तारी वगैरह हमने कर ली है और एक ही दिन में इतने सारे जो हैं वो काम कर कर हम घर आए हैं कि ऐसा लग रहा है बस कोई तोड़ फोड़ हुई हुई है हमारी बॉडीज़ में। इतनी थकावट, इतनी। और आज के दिन ना इतनी प्यास लगी है, इतनी प्यास लगी है क्योंकि घूम घूम के सुबह से, मतलब सहरी के बाद से ही, पहले अब्बू के साथ और उसके बाद जो है वो हम फ्रिज लेने गए। उसके बाद जो है
नए घर में काम भी चल रहा था, वो कंप्लीट हुआ। वहाँ पर थोड़ी सफाई वगैरह की, थोड़ी थोड़ी की, ज़्यादा नहीं की, क्योंकि अब सामान वहाँ पहुँचाना है। तो इस तरह से सेटिंग की कि ये जो सामान जाएगा वो उसकी जगह होनी चाहिए वहाँ पर। ऐसा ना हो कि हम लेकर जाएं और बस डस्ट और गंदगी में ही जाकर सामान डाल दें। तो और ये वाली सफाई हमने ऊपर वाले पोर्शन में नहीं की वहाँ पर, ये वाली सफाई हमने नीचे वाले पोर्शन में की, क्योंकि सामान जाएगा और वहाँ पर अंदर रखना होगा। थोड़ी थोड़ी खाली झाड़ू वगैरह की थी, क्योंकि हिम्मत बिल्कुल भी नहीं थी। और उसके बाद जो है हम लोग घर वापस आ गए थे। तो अब जाकर सुकून का सांस लिया है, चाय वगैरह पी है। अब हम बैठे हुए हैं और अम्मी थोड़ी सी फिक्रमंद हो रही थी इस बात को लेकर के अब जो है फाइनली आज ये सारे काम अगर हो गए हैं तो कल जो है, अच्छा हम एक और काम आज का हमने बड़ा वाला ये किया है कि आज हमने गाड़ी करवाई है। अब्बू की हिम्मत नहीं थी, जाहिर सी बात है, अब्बू की तबीयत कुछ इतनी ख़ास नहीं चल रही, ऊपर से उनके हाथ का दर्द जो है वो एक्सीडेंट के बाद से जा ही नहीं रहा है। तो उन्होंने वो कह तो रही थी कि मैं खुद ही करूँगा, पता नहीं आप लोग कहीं गाड़ी के चक्कर में लुट ही ना जाओ। इस तरह के आजकल आपको पता है मुँह मांगे कीमतें मांग रहे होते हैं, और डिस्टेंस बहुत है यहाँ से वहाँ का। सामान हमारा बहुत ज़्यादा भर कर नहीं है, लेकिन जो है पैसे बहुत ज़्यादा मांगते हैं डिस्टेंस के लिए, और फिर मज़दूर अलग से हायर करो, ये करो वो करो। हम एक बार ना इस चीज़ में धोखा खा चुके हैं। तो अब्बू ये कह रहे थे कि मैं खुद करवाऊंगा, मैंने उनको कहा नहीं, ये काम हम खुद कर लेंगे, अभी आप बस आराम करो। और कल का ये है कि कल मैंने अब्बू को कहा था कि आप ऑफ़ कर लेना, ताकि हम लोग जो है सामान वगैरह फिर कल लेकर जा सकें। आगे टाइम ही नहीं है, आगे टाइम का बहुत इशू है। फिर उसामा की शॉपिंग अभी भी बाकी है, और कुछ और चीज़ें हैं। इम्तियाज़ का एक बड़ा चक्कर है, क्योंकि एक रमज़ान की एक ग्रॉसरी होती है और एक ईद की ग्रॉसरी होती है, जो अभी पूरी की पूरी पेंडिंग पर है। मैं नहीं चाहती कि कोई भी काम रहे, कुछ भी ना रहे। और सबसे मज़े की बात यह है कि साथ साथ मेरे सेशंस और ट्यूशन्स भी तो हैं ना, अभी चल रहे हैं। ऐसा थोड़ी है कि वो ख़त्म हो गए हैं। तो सारे काम मैं चाहती हूँ कि बखूबी चलते रहें, एक काम की वजह से दूसरा काम डिस्टर्ब ना हो, या दूसरे की वजह से कुछ भी। बाहर वाले अगर सारे काम चल रहे हैं तो घर वाले काम जो है वो डिस्टर्ब ना हो, या घर वालों की वजह से बाहर वाले। तो सब मिलकर लगे हुए हैं, बहुत मज़ा भी आ रहा है, बहुत थक भी जाते हैं, लेकिन साथ में मज़ा भी आ रहा है। पता है आपकी सिचुएशन भले ही बहुत ज़्यादा मुश्किल हो, लेकिन अगर उसका जो रिज़ल्ट है वो आपके हक में है और वो आपका पसंद का रिज़ल्ट है ना, तो आपको बहुत मज़ा आता है। तो बस यही सारी चीज़ें चल रही हैं। थकावट बहुत ज़्यादा है, और साथ साथ व्लॉग भी जो है वो जाहिर से बनाने हैं, वो भी हमने साथ साथ ही जारी रखना है। अभी भी मेरी यकीन करें टांगें इतनी दुख रही हैं, मैंने समी को बोला कि प्लीज़ मेरे पैर दबा दो। मरियम ने मेरी टांगें दबाई, मेरे पैर दबाए, लेकिन अभी भी सुकून नहीं आ रहा। तो ये सारी सिचुएशन है। अभी यहाँ पर व्लॉग बहुत लंबा हो रहा है, बाकी सब चीज़ें इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे शेयर करूँगी। बस यहीं पर मैं इस व्लॉग का एंड करूँगी। अपना और अपनी फैमिली का रखें बहुत ज़्यादा ख्याल, और मुझे और मेरी फैमिली को रखें दुआ में बहुत ज़्यादा याद। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे बात करती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।